हेलो गाइस, राम राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम हमारी डेली रूटीन में। तो स्वागत है आपका मारवाड़ी लेडी के चैनल पर। देखो, एक लड़की या फिर एक औरत का हमेशा ये सपना होता है कि उसे उसका पति उससे प्यार करे, उसे सम्मान दे, उसे दुनिया की हर वो खुशी दे जो वो डिजर्व करती है। क्योंकि एक पूरी दुनिया से किसी से इज्जत प्यार सम्मान मिले ना मिले, लेकिन एक होता है महिलाओं का कि मुझे मेरा पति प्यार करे, मेरा पति मुझे सम्मान करे तो मैं पूरी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकती हूँ, अच्छे से काट सकती हूँ। क्योंकि कोई एक दिन की बात तो है नहीं वो, कि भाई ठीक है कि एक दिन की बात है तो जैसे तैसे इंसान अपने दिन काट सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी किसी के साथ बिना इज्जत बिना किसी सम्मान के जीना मुश्किल होता है। गलतियाँ मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ पत्नी से होती हैं, गलतियाँ पति से भी होती हैं, पत्नी से भी होती हैं। पर आज मैं बात करूँगी कि पत्नी कौन सी वो गलतियाँ करती है जिसकी वजह से हस्बैंड के साथ अपने पति के साथ कुछ दूरियाँ छोटी मोटी अनबन सी शुरू हो जाती हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले तो सोशल मीडिया से तुलना बहुत करते हैं। आजकल क्या है कि ज़माना पूरा सोशल मीडिया का चल रहा है। किसी की ज़िंदगी में सोशल मीडिया इतना हाई होता है, किसी की ज़िंदगी में कम पसंद होता है, किसी को ज़्यादा पसंद होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया को देख देख के कहते हैं कि अपने पति से शिकायतें रहती हैं कि उनके हस्बैंड इतनी अच्छी रील्स बनाते हैं उनके साथ, उनके वीडियोस फोटोज़ अपने फ़ोन के स्टेटस में लगाते हैं, स्टोरी में लगाते हैं। देखो, ये गलतियाँ मेरे से भी हुई थी सच में। जब मेरी शादी 17 साल की एज में हो गई थी तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ तो थी नहीं। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़ी थी और वो बहुत ही कम। वैसे सोशल मीडिया से तो वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, पर उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था कि अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया में दिखाए। तो और मेरा था कि हाँ, सब दिखाते, आप क्यों नहीं दिखाते। इस वजह से हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े अनबन ऐसी होती रहती थी। तो सच में आज मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी बड़ी मूर्ख थी जो इतनी बड़ी ही फालतू एक छोटी सी चीज़ के लिए हर दिन झगड़ा कर लेते थे। तो ऐसी ही गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं कि छोटी मोटी, उसके हस्बैंड तो सोशल मीडिया पर दोनों जनों के फ़ोटो या फिर वीडियोस वायरल करते हैं, या फिर उनके पति ने उनको आईफोन दिलाया है। देखो, अगर आपके पति कंफर्ट है आपको सब कुछ दिलाने में, अगर 4 आईफोन दिलाने में कंफर्ट है तो आप ज़रूर मांगिए। पर एक बार देखिए कि आपके घर में उसकी कितनी आमदनी है, कितनी आपकी इनकम है। उसी के हिसाब से आपको अपने पति से उम्मीदें करनी चाहिए। और सबकी अपनी सोच अलग होती है। कोई सोशल मीडिया पर अपने दिखावा करना चाहता है तो कोई नहीं दिखावा चाहता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं ना, तो कभी भी सोशल मीडिया से तुलना मत करें, कम से कम करें। मैं ऐसा भी नहीं कहती कि बिल्कुल भी ना करें। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमें थोड़ा तो सोशल मीडिया के साथ चलना होता है। लेकिन अगर आपके पति कंफर्टेबल नहीं है सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ दिखाने में, तो मेरे हिसाब से इस छोटी सी बात के लिए आपको फालतू के झगड़े नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से ये गलती हो सकती है सबसे बड़ी गलती। क्योंकि सोशल मीडिया एक स्क्रिप्ट किया हुआ दुनिया होती है जिसमें वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं, अपनी लाइफ सब अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, बुरा कोई भी नहीं दिखाता। भले ही घर में रात को उनके बीच में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वो अच्छा ही दिखाते हैं। और हम भी होते हैं तो अच्छा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी सोशल मीडिया को रियल लाइफ से तुलना मत करो, क्योंकि रियल ज़िंदगी, वास्तविक ज़िंदगी एक अलग है, सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग है। तो आपको भी अपनी रियल लाइफ में जीना है और आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों जन अगर कंफर्टेबल हैं तो आप सब कुछ करिए। लेकिन अगर आपके पार्टनर इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है तो आप इस चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा वक्त दीजिए। अगर वो नए नए हैं तो धीरे धीरे लगभग हो सकता है, लेकिन थोड़ा वक्त देना ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी गलती ये होती है। अगली गलती है कि अपने पति के सामने उनके ही घर वालों की बुराई नहीं करनी है। हमारा क्या होता है कि नई नई शादी होती है तब तो रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि घरों में थोड़ी बहुत अनबन हर घर में हो जाती है।
और जैसे ही मतलब कि हम हर दिन हमारी छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है और हम सीधा अपने पति से जाकर कहते हैं कि आपकी मामी ने मुझे ये कह दिया, आपके पापा ने मुझे ये कह दिया, या फिर आपके घर में इस चीज़ की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी बहन ने मुझे ये कह दिया, या आपकी ननद ने, या फिर आपके जिसने भी आपको किसी ने भी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिए। और क्योंकि देखो हमारे ही घर वालों के सामने अगर एकदम से हम बुराइयां करेंगे, आपको मतलब ये सोचोगे अगर हमारे मम्मा पापा या फिर भाई बहन के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो क्या हम सुनेंगे? कभी नहीं सुनेंगे ना। तो वो भी एकदम से ये चीज़ें नहीं सुनते। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो धीरे धीरे बैठिए। उनको बताने का तरीका एक अलग होता है। एक तो होता है कि आपकी मम्मी ने ऐसा कर दिया, आपके पापा ने ऐसा कर दिया, या फिर आपकी बहन ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। एक वो तरीका अलग होता है। तो तरीका एक, अगर आपको सच में अगर बात करनी है तो आराम से बात करिए, उनको समझाने की कोशिश करिए कि ये ऐसे ऐसे सिचुएशन है और आपकी इस बारे में क्या राय है। देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते अनुभव, तो आप अपनी बातों को समझाने की कोशिश करें। हर वक्त उनके माता पिता की बुराइयां या फिर उनके भाई बहन की बुराइयां नहीं करें, ताकि इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे परिवार में दूरियां अनबन होनी शुरू हो जाती है। हम दोनों जन के बीच में दूरियां शुरू हो जाती हैं। तो कभी भी कोशिश करना है कि बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। एकदम से लड़ाइयाँ नहीं करें कि आपकी मम्मी ने ये कह दिया, आपके पापा ने मुझे ये कह दिया, मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो इस चीज़ से मेरे हिसाब से थोड़ा दूर रहना चाहिए आपको। तीसरा पॉइंट है कि हम क्या होता है, जैसे ही हमारे हस्बैंड या फिर हमारे पति काम से आए, एक तो वो पूरा दिन थके हुए वहाँ से आते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं थकते, हम भी थकते हैं, लेकिन वो भी थकते हैं। वो दुनियादारी बाहर से जी रहे हैं उस दुनिया को, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, काम का, परिवार का। हर देखो सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, और इंसान होता है तो वो परेशान हो ही जाता है। तो आप कोशिश करेंगे जैसे ही घर आए तो उनसे मुंह मत बनाइए, उन्हें खुशी से घर में स्वागत करिए, उनको थोड़ा पानी दीजिए खुशी से, और उनसे प्यार से बात करिए। फिर जो भी बात है आपकी वो धीरे धीरे अपने बेडरूम में जाकर आराम से बात करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जैसे ही घर आ गए हम उन पर चिल्लाने लगते हैं, मुंह बना लेते हैं। कोई भी वो हमें सवाल जवाब करते हैं तो हम सीधे तरीके से उनकी बातों का जवाब भी नहीं देते। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे ही घर पे आए तो थोड़ा आराम से बात करिए, मुस्कुरा कर उनका स्वागत करिए, और फिर धीरे धीरे जो भी बात है आप अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगला पॉइंट है कि शुरू में क्या होता है कि हमारे शारीरिक संबंध की वजह से प्यार बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ासकर पुरुषों का बहुत होता है, क्योंकि उनको शारीरिक संबंध में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। मैं अपने हिसाब से कह रही हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया है कि पुरुष को शारीरिक संबंध में ज़्यादा रुचि होती है। बाकी आप अपनी क्या राय है इस बारे में मुझे बताना, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने जहाँ तक देखा है, ज़्यादातर यही मेरे आसपास में मेरे को सुनने को आया है। तो उस वजह से क्या है कि वो हमें हर तरफ से शुरुआत में खुश रखना चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वही अट्रैक्शन थोड़ा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को, जैसे नई नई चीज़ हम लाते हैं, फ़ोन ले लिया या फिर नया घर बन गया, तो हमें थोड़े दिन उसकी बहुत खुशी होती है। वैसे हर इंसान में ये होता है, तो उनको भी शुरुआत में ऐसा होता है, और लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या होता है कि वो उस अट्रैक्शन से दूर रहते हैं और फिर अपनी जिम्मेदारियों में लग जाते हैं। हम औरतें भी लग जाती हैं और वो भी लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि प्यार में थोड़ी दूरियां आती है, अनबन सी शुरू हो जाती है। तो आपको वक्त के साथ तो थोड़ा समझना है कि कोई भी मतलब इंसान पूरी ज़िंदगी आपसे चिपक के नहीं रह सकता। न तो आप उनसे चिपक के रह सकते हैं और नहीं वो आपसे चिपक के रह सकते। तो कोशिश करें कि एक दूसरे को आज़ाद छोड़िए, एक दूसरे को जीने दीजिए अपनी लाइफ में। अपनी मुट्ठी में बांधने की कोशिश मत करिए, उनको खुले आसमान में उड़ने दीजिए। फिर आप हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, पर यहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादातर औरतें ही मेरा वीडियो देख रही होंगी। तो मैं उनसे ही गुजारिश करती हूँ कि आप भी अपने पति को बांधने की कोशिश मत करिए, उनको खुले में जीने दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें आज़ाद। क्योंकि ज़्यादा अगर आप उनको बांधने लगेंगे ना, अंदर से उनको घुटन सी फील होगी कि मैं कैसे रिश्ते में फंस गया हूँ। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हें खुले आज़ादी में जीने दीजिए, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, और जिनके साथ भी अगर वो थोड़ा एंजॉय करना चाहता है। ऐसे हर चीज़ पर आपकी रोक टोक अच्छी नहीं होती है, एक ये गलती हो सकती है। अगली मेरी आखिरी गलती है, हम औरतों की एक आखिरी गलती है जो मतलब बहुत बड़ी है। देखो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिससे हम कितना भी प्यार करें और कितनी भी समझदारी दिखाएं, लेकिन अगला इंसान हमें समझने की कोशिश ही नहीं करता, हमेशा नफरत ही करता है या फिर हमसे चिड़चिड़ा ही रहता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा होता है। कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनके साथ हमारी लाइफ जुड़ी होती है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। तो अगर ऐसा आपने पूरी कोशिश कर ली अपने रिश्ते को 100%, क्या मैं कहती हूँ अगर आपने 80% आपने पूरा दे दिया है, लेकिन सामने वाला आपको फिर भी नहीं समझने की कोशिश करिए, तो मैं सोचती हूँ वहाँ पर आप फिर 100% देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान 80% देने पर नहीं समझ रहा है तो फिर 100% देने पर क्या ही समझ जाएगा।
जाएगा। तो वहाँ पर या तो देखो, अगर आपके रिश्ते को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। और कहीं कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं, जो रिश्ते बोले तो बहुत टाइम हो गया है, बच्चे हो गए, अब उनके लिए उन रिश्तों से निकलना मुश्किल है, बोले तो नामुमकिन है। क्योंकि ये रिश्ते सच में जब बंध जाए ना तो उनसे बंधना आसान होता है, लेकिन तोड़ना इतना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए सच में। फिर वो अपनी जान भी, कुछ ऐसे लोग होते हैं वो अपनी जान भी दे देते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आप उस रिश्ते से निकलने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको हर वक्त परेशानी में रह रहे, हर वक्त अपने मेंटल स्ट्रेस में आ रहे हैं और अपने पूरे दिमाग की स्थिति को ख़राब कर रहे हैं। तो इससे तो अच्छा है कि आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इस रिश्ते से बाहर तो नहीं निकल सकती क्योंकि मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, तो आप एक कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। फिर उस इंसान से कोई भी उम्मीद मत रखें, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। और क्योंकि देखो, ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता साथ नहीं चलता, ना आपके बच्चे चलेंगे, नहीं आपके हस्बैंड। अगर आप इस रिश्ते से नहीं निकल सकते, तभी आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। और क्योंकि आपको पता है ना, ज़िंदगी में इस दुनिया में आपका साथ देने वाला पूरी कोई नहीं है, सिर्फ आपका शरीर है जो जीवन भर आपका साथ देता है, या फिर मैं कहती हूँ कि भगवान है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। और यहाँ से जाने के बाद, अगर हम यहाँ से जाने के बाद भी बोले तो हमारा साथ देने वाले केवल और केवल भगवान हैं या फिर हमारे कर्म हैं। तो बस अपने कर्म को अच्छे करते रहिए। अगर आप अपने कर्म को करते ये मत सोचिए फिर कि मैं उसके लिए इतना कर रही हूँ और मुझे भी उतना वापस मिलना चाहिए। फिर आप भगवान पर छोड़ दीजिए कि भगवान, मैं तो अपना पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी सब मैं आप पे छोड़ रही हूँ। तो फिर अपना कर्म अच्छे से करते रहिए और अगले इंसान से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अगर वो आपको कभी खुशी दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तब भी ठीक है, पर आप उससे फिर कोई उम्मीद मत लगाइए। क्योंकि उम्मीद लगाएंगे ना तो फिर हर दिन आप पीड़ा में रहेंगे, हर दिन मेंटल स्ट्रेस रहेगा और पूरे दिन तनाव में, चिड़चिड़े, ना बच्चों के साथ अच्छे से रह पाएंगे, ना परिवार के साथ, ना फैमिली के साथ, किसी के भी साथ। तो आप उनसे उम्मीद करना छोड़ दीजिए। अगर हो सके तो वक्त के साथ बदल जाए तो अच्छा है, नहीं बदले तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब ये आपका अपना मैटर है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। अगर आप निकल सकते तो निकलिए, नहीं निकल सकते तो फिर आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि इंसान अकेले में भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और रह सकते हैं। अगर आपने कोशिश करी तो आप खुद भी रह सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो इतना ही। बाकी आपकी इस बारे में मुझे कोई भी राय देना चाहते इस वीडियो के बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं फिर से बोल रही हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो आपके बहनों तक मेरा वीडियो शेयर भी ज़रूर कर देना। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।